नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पांडवों से लेकर कौरवों तक महाभारत में कई ऐसे किरदार हैं जिनकी कहानी हैरान करती है। दिलचस्प ये है कि महाभारत का हर किरदार एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध में इन किरदारों की अहम भूमिका भी रही है। महाभारत में ऐसी ही एक कहानी है अर्जुन पुत्र इरावन की, जिसने अपने पिता को विजय करवाने के लिए खुद की बलि दी थी। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण को स्त्री बनकर करना पड़ा था इसी योद्धा से विवाह, जिसके पीछे एक बेहद रोचक कथा है। और आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण को स्त्री बनकर अर्जुन पुत्र इरावन से विवाह क्यों करना पड़ा था। इरावन महाभारत का बहुचर्चित तो नहीं, किंतु एक मुख्य पात्र है। इरावन महारथी अर्जुन का पुत्र था, जो एक नाग कन्या से उत्पन्न हुआ था। दरअसल द्रौपदी से विवाह के पूर्व देवर्षि नारद के सलाह के अनुसार पांचों भाइयों ने तय किया कि द्रौपदी 1 वर्ष तक किसी एक भाई की पत्नी बनकर रहेगी। उस 1 वर्ष में अगर कोई भी अन्य भाई भूल कर भी बिना आज्ञा द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। देवर्षि ने यह अनुबंध इसलिए करवाया था ताकि भाइयों के बीच किसी प्रकार का मतभेद ना हो। एक बार कुछ डाकुओं ने एक ब्राह्मण की गाय छीन ली तो वे मदद के लिए युधिष्ठिर के महल पहुंचे। वहां उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, जिससे उन्होंने मदद की गुहार लगाई। अर्जुन को याद आया कि पिछली रात उन्होंने अपना धनुष युधिष्ठिर के कक्ष में रख दिया था। इस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी कक्ष में थे और ऐसे में वहां जाने का अर्थ अनुबंध का खंडन करना था, किंतु ब्राह्मण की सहायता करने के लिए उन्हें कक्ष में जाना ही पड़ा। जब वे डाकुओं को मारकर ब्राह्मण की गाय छुड़ा लाए तो अनुबंध की शर्त के अनुसार वनवास को उद्धत हुए। अन्य भाइयों के लाख समझाने के बाद भी वे वनवास को निकल गए। भ्रमण करते हुए वे भारत के उत्तर पूर्व में पहुँचे और एक सरोवर में स्नान करने के लिए उतरे। वहाँ नागों का वास था, जिनकी राजकुमारी उलूपी अर्जुन पर मुग्ध हो गई। उलूपी विधवा थी और अर्जुन से विवाह की प्रबल इच्छा के कारण उलूपी ने अर्जुन को जल के भीतर खींच लिया और नागलोक में ले आई। वहां उलूपी के बार बार आग्रह करने पर अर्जुन ने उनसे विवाह किया और गुप्त रूप से उसी के कक्ष में रहने लगे। किंतु बाद में उनका रहस्य खुलने पर उलूपी के पिता ने उनके सामने शर्त रखी कि उलूपी और उनकी जो संतान होगी उसे वहीं नागलोक में रहना होगा। इन्हीं का पुत्र इरावन हुआ, जिसे नागलोक में ही छोड़कर अर्जुन 1 वर्ष पश्चात आगे की यात्रा को निकल गए। अर्जुन पुत्र इरावन बहुत ही मायावी योद्धा था, जिसने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध किया था। उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेते हुए बहादुरी से कौरवों के खिलाफ लड़ाई की और उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया था। भीष्म पर्व के 91वें अध्याय के अनुसार 8वें दिन जब सुबल पुत्र शकुनी और कृतवर्मा ने पांडवों की सेना पर आक्रमण किया, तब अनेक सुंदर घोड़े और बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरे हुए शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन के बलवान पुत्र इरावन ने रणभूमि में कौरवों की सेना पर आक्रमण किया। इरावन द्वारा किए गए इस अत्यंत भयानक युद्ध में कौरवों की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई। तब शकुनी के पुत्रों ने इरावन को चारों ओर से घेर लिया। इरावन ने अकेले ही लंबे समय तक इन 6 से वीरतापूर्वक युद्ध किया और उन सबका वध कर डाला। यह देख दुर्योधन भयभीत हो उठा और वह भागा हुआ राक्षस ऋष्य श्रृंग के पुत्र अलम्बुश के पास गया, जो पूर्व काल में किए गए बकासुर वध के कारण भीम का शत्रु बन बैठा था। ऐसे में अलम्बुश इरावन से युद्ध करने को तैयार हो गया। कहा जाता है कि इरावन की मृत्यु से 1 दिन पहले सहदेव, जिन्हें त्रिकाल दृष्टि प्राप्त थी, ने इरावन को बता दिया था कि अगले दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। ये सुनकर इरावन जरा भी घबराए नहीं, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अविवाहित नहीं मरना चाहते। अब इतनी जल्दी इरावन के लिए कन्या का प्रबंध कहाँ से होता। इस कारण श्री कृष्ण ने वहाँ युद्ध में उपस्थित राजाओं से उनकी कन्या का विवाह इरावन से करने को कहा, किंतु ये जानते हुए कि इरावन अगले दिन मरने वाला है, कौन राजा उसे अपनी कन्या देता।
कोई और उपाय न देखकर स्वयं श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप में इरावन के साथ विवाह किया। अगली सुबह रणभूमि में इरावन और अलम्बुश का कई तरह से माया युद्ध हुआ। अलम्बुश राक्षस का जो अंग कटता वह पुनः नए सिरे से उत्पन्न हो जाता। युद्ध स्थल में अपने शत्रु को प्रबल हुआ देख उस राक्षस ने अत्यंत भयंकर एवं विशाल रूप धारण करके अर्जुन के वीर एवं यशस्वी पुत्र इरावन को बंदी बनाने का प्रयत्न आरंभ किया। उसी समय नागकन्या पुत्र इरावन के मातृकुल के नागों का समूह उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंचा। रणभूमि में बहुत से नागों से घिरे हुए इरावन ने विशाल शरीर वाले शेषनाग की भांति बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। तब राक्षस राज अलम्बुश ने कुछ सोच विचार कर गरुड़ का रूप धारण कर लिया और समस्त नागों को भक्षण करना आरंभ किया। जब उस राक्षस ने इरावन के मातृकुल के सब नागों का भक्षण कर लिया, इसके पश्चात उसने वीर इरावन को अपनी तलवार से मार डाला। इस तरह अगले दिन इरावन की मृत्यु के पश्चात मोहिनी रूपी भगवान कृष्ण विधवा हो गए और विलाप करने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।